स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशनल क्रांति में। आज 8 मई है और 8 मई की करंट अफेयर की ओर चलेंगे। इससे पहले कल का करंट अफेयर रिवाइंड कर लेते हैं। और हाँ, आप हमारे साथ बने रहें। आज हम जानेंगे इराक के कुछ अनोखे तथ्यों के बारे में। यदि आप हमारे साथ रेगुलर बने रहें तो आपको जरूर पता चल जाएंगे। चलते हैं पुराने क्वेश्चन की ओर। किस राज्य सरकार ने बिरसा हरित ग्राम योजना शुरू की है? और यह शुरू की है झारखंड द्वारा। भारतीय नौसेना द्वारा हाल ही में किस ऑपरेशन को शुरू किया गया? और यह शुरू किया गया ऑपरेशन समुद्र सेतु। मैक्स पूपा के नए सीईओ और एमडी बने। किसे बनाया गया? यह बनाया गया कृष्णन रामचंद्रन जी को। हाल ही में विश्व बैंक की एक शाखा है IRBD, इसके नए प्रतिनिधि बनाए गए। किसको बनाया गया? यह बनाया गया अशोक माइकल पिंटो जी को। इसे डोनाल्ड ट्रंप ने इन्हें नियुक्त किया है। माइकल बॉलनबर्ग पुरस्कार 2020 की घोषणा हुई और यह किसे दिया गया? यह 3 लोगों को दिया गया, जोसेफ जे लैंड्सबर्ग, रिचार्ड एच बार्निंग और निकोलस सी कोप्स। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किसे द्वितीय विश्व युद्ध मेडल से सम्मानित किया? और यह सम्मानित किया उत्तर कोरिया के हेड किम जोंग उन जी को। आपने यदि कल का करंट अफेयर नहीं देखा है तो आप जरूर देख लीजिएगा, आपको आई बटन पर दे दिया जाएगा। और अन्य डेट वाइज करंट अफेयर को आपको डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दे दिए जाएंगे, या आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर डेली करंट अफेयर की लिस्ट में भी देख सकते हैं। आयुष कवच कोविड ऐप, यह किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया? यह लॉन्च किया गया उत्तर प्रदेश द्वारा। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप स्थगित की गई, 2020 में होने वाली थी, इसे स्थगित किया गया, अब 2021 में होगी। दलित एजिलामलाई कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? यह एक नेता थे और यह जो है अटल बिहारी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे थे, स्वतंत्र प्रभार था इनके पास। कल का क्वेश्चन था हाल ही में ऑपरेशन संजीवनी किस सेना द्वारा चलाया गया? और यह भारतीय वायुसेना द्वारा चलाया गया। इसका जवाब दिया हमें आर्या जी ने सबसे पहले, इसलिए इनको बहुत बहुत बधाई और हमारे साथ नियमित बने रहें। किस देश के वैज्ञानिक ने पहली कोरोना वायरस वैक्सीन बनाने का दावा किया है? खबर अच्छी है और यदि वाकई में बनी है तो बहुत अच्छी बात है। यह बनाई है इटली ने। इसके बारे में बताएं तो टॉकिस नाम की एक इटालियन फर्म है, इसने यह दावा किया है। और इस वैक्सीन का परीक्षण जो है चूहों पर किया जा चुका है, अब इसका परीक्षण जो है जल्द ही मानव पर किया जाएगा। हाल ही में इजराइल की एक इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल रिसर्च ने एंटीबॉडी या निष्क्रिय टीका बनाने की भी दावा किया था, जो कि कोविड-19 के लिए था। अब इटली की बात हुई है तो इटली की राजधानी है रोम और प्रधानमंत्री हैं जीएसएफ कोंटे। भारतीय श्रम ब्यूरो के महानिदेशक बनाए गए। किसे बनाया? यह बनाया गया डीपीएस नेगी जी को। दोस्तों आपको बता दें, इन्होंने सबसे पहले MSME अर्थात जो लघु और उद्यम उद्योग होते हैं, इनमें वित्त सलाहकार के पद के रूप में यह पहले थे। इसके अलावा इन्होंने जो है श्रम एवं ब्यूरो के महानिदेशक तो बने ही हैं, इसके साथ ही वरिष्ठ श्रम रोजगार सलाहकार का पद भी इन्हें दिया गया है। हाल ही में आप फोटो में देख सकते हैं, यही हैं डीपीएस नेगी जी। हाल ही में कुछ नियुक्तियां हुई, उन नियुक्तियों को दोस्तों आपको बता देते हैं। आर्थिक मामलों की सलाहकार बनाए गए, नए सचिव बनाए गए तरुण बाजवा जी को। महिला और बाल विकास के नए सचिव बनाए गए अजय तिर्की जी को। और MSME मंत्रालय के सचिव बनाए गए अरविंद कुमार शर्मा जी को। परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव बनाए गए गिरिधर अरमाने जी। हाँ, और आप इन्हें डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप पुराना वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उसमें आपको थंबनेल पर मिल जाएगा सचिवों की नियुक्ति। आगे चलते हैं। एक बुक है विजयंत एट करगिल, द लाइफ ऑफ करगिल हीरो। यह किसके ऊपर लिखी गई है? यह एक जीवनी है और इसका हाल ही में विमोचन किया गया है। यह लिखी गई है कैप्टन विजयंत थापर जी पर। और इस बुक को विजयंत थापर जी जो है
इनको वीर चक्र पुरस्कार भी मिला है और इन्होंने 1998 में जो है सेना ज्वाइन की और 99 में इनको करगिल में शहीद हो गए। यह मात्र 22 साल के थे। इन्हीं के पिता जो हैं इन्होंने ही इस पुस्तक को लिखा है, कर्नल BN थापर जी, और इनका साथ दिया नेहा द्विवेदी जी ने। कोविड कथा नाम की हाल ही में एक मल्टीमीडिया गाइड लॉन्च की गई थी, जो कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी द्वारा लॉन्च की गई थी। आप इस बुक का बैनर देख सकते हैं, विजयंत एट करगिल, द लाइफ ऑफ अ करगिल वॉर हीरो। लोक लेखा समिति के नए अध्यक्ष बनाए गए दोबारा से। किसको बनाया गया? यह बनाया गया अधीर रंजन चौधरी जी को, जो कि एक कांग्रेस के नेता हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा अधीर रंजन चौधरी जी को दोबारा से नियुक्त किया गया लोक लेखा समिति में। अब आप दोस्तों बोलेंगे कि ये लोक लेखा समिति होती क्या है? इसके बारे में यदि आपको पता है तो इसमें जो है 22 सदस्य होते हैं। 15 जो है लोकसभा से बैठते हैं और 7 जो है राज्यसभा से आते हैं। लेकिन इनका कार्यकाल एक ही वर्ष का होता है, अर्थात हर एक वर्ष में बदलते जाते हैं। और लोक लेखा समिति जो है यह जो है सरकारी खजाने में जो खातों में जो जांच होती है कि कुछ गलत तो नहीं पैसों का यूज़ हो रहा है, उसकी नज़र रखती है। और यह रिपोर्ट कहाँ से लेती है? यह रिपोर्ट लेती है नियंत्रक महालेखा परीक्षक से। नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है भ्रष्टाचार की जाँच करता है। अब फोटो में देख सकते हैं अधीर रंजन चौधरी जी को, कांग्रेस के नेता हैं और विपक्ष के नेता भी हैं लोकसभा में। मुख्यमंत्री युवा योग योजना का एक पोर्टल लॉन्च किया गया। किस राज्य द्वारा? यह लॉन्च किया गया त्रिपुरा द्वारा। त्रिपुरा द्वारा किया गया, तो इसके बारे में बताएं आपको। फाइनल ईयर के छात्रों को स्मार्टफोन के भुगतान के लिए 5,000 रुपये का अनुदान दिया गया और यह किया गया बिप्लब कुमार देब जी द्वारा, जो कि यहाँ के CM हैं और राज्यपाल हैं रमेश बैस जी। हाल ही में सुरक्षित दादी नानी अभियान यह नीति आयोग और पिरामल फाउंडेशन ने मिलकर शुरू किया है। इसके तहत जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनकी सुरक्षा के लिए जागरूकता फैलाना, कुछ विशेष जगहों पर जहां रेड जोन है उन जगहों पर इस जागरूकता को फैलाना। आप फोटो में देख सकते हैं बिप्लब कुमार देब जी को। अब चलते हैं आगे। विश्व एथलीट दिवस यह मनाया गया 7 मई को बनाया गया। इसके बारे में यदि आप जानें तो इस दिवस की तारीख निश्चित नहीं होती है, लेकिन मई में ही मनाया जाता है और इसको मनाता है IAAF। इस IAAF का मुख्यालय है मोनाको में और इसकी स्थापना हुई 1912 में स्वीडन से। विश्व हाथ स्वास्थ्य दिवस, हाथ स्वच्छता दिवस, मिडवाइफ के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस और विश्व अस्थमा दिवस यह बनाए गए। विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है मंगलवार को, पहले मई के, लेकिन यह तीनों दिवस मनाए गए 5 मई को। इराक के नए PM बनाए गए। किसे बनाया गया? यह बनाया गया मुस्तफ़ा अल कदीमी जी का। अब यह फोटो में आप देख रहे हैं, ये हैं आदिल अब्दुल मेहंदी जी। इनकी जगह अब बना दिए गए हैं मुस्तफ़ा अल कदीमी जी। जो आदिल मेहंदी जी हैं इन्होंने जो है नवंबर में जो है इस्तीफ़ा दे दिया था। इनकी जगह अब जो बनाए गए हैं मुस्तफ़ा अल कदीमी जी। तो मुस्तफ़ा अल कदीमी जी 2016 में जो है वहाँ की राष्ट्रीय खुफिया सेवा में सेवा दे चुके हैं। और इराक की बात हुई है तो इराक की राजधानी है बगदाद और मुद्रा है इराकी दीनार। तो फोटो में देख सकते हैं मुस्तफ़ा अल कदीमी जी को। आगे चलते हैं। अब आपको इराक के रोचक तथ्यों की ओर ले चलते हैं। यदि आपको पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इराक की राजधानी है बगदाद और इसकी सीमा लगती है पश्चिम में जॉर्डन से और सीरिया से, उत्तर में तुर्की से और अजरबैजान से, दक्षिण में सऊदी अरब और कुवैत से, और दक्षिण पश्चिम में यह फारस की खाड़ी से और पूर्व में ईरान में लगती है। अब आप कहेंगे दोस्तों कि ये समझ में नहीं आया, तो हम आपको मैप में लिए चलते हैं, आपको बताते हैं कि यह है क्या। यह है आपको हमारा दिख रहा होगा भारत, ये भारत का गुजरात का हिस्सा, ये जम्मू कश्मीर, यह पाकिस्तान, और यहाँ से यदि चलें तो यह जो रेड दिख रहा है आपको यही है इराक। इसके बारे में और बताएं तो यह जो है सऊदी अरब से लगती है दक्षिणतम सीमा, जॉर्डन से लगती है पश्चिमी सीमा, यहाँ आपका सीरिया से लगती है और यह आपकी पूर्व में लगती है ईरान से और उत्तर तरफ लगती है टर्की से।
और यह दिख रहा होगा आपको लेबनान, जिसके बारे में हमने हाल ही में बताया था। आप यदि हमारे साथ रेगुलर बने हैं तो आपने ज़रूर देखा होगा, और नहीं देखा है तो आप जाकर ज़रूर देख लीजिएगा, थंबनेल पर ही आपको मिल जाएगा। इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन, जो कि यहाँ के राष्ट्रपति रहे हैं, 1979 में यहाँ के तानाशाह बने। और सद्दाम हुसैन का जो है मानवों पर अत्याचार इतना बढ़ गया था कि इनको 30 दिसंबर 2006 को अत्याचार के कारण इनको फांसी दे दी गई थी। आप फोटो में देख सकते हैं, ये सद्दाम हुसैन जी हैं। इराक जो है तेल का भंडार के मामले में दुनिया में 5वें बड़ा भंडार है, और इराक ने ही इस दुनिया को पहला नक्शा या कैलेंडर दिया था। इराक में जो है आधे से भी ज़्यादा महिलाएं शादी में अपने चचेरे भाई से ही करती हैं। आगे चलते हैं। CM ऐप, मोबाइल ऐप, यह किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया? यह लॉन्च किया गया आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा किया गया। इस ऐप का जो है फुल फॉर्म है कॉम्प्रहेंसिव मॉनिटरिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्राइस एंड प्रोक्योरमेंट। अब यह नाम से ही आपको लग गया होगा, यह कृषि मूल्यों और खरीदी की निगरानी के लिए लॉन्च किया गया है, ताकि इसमें कुछ गड़बड़ी ना हो और किसानों को सही पैसे में अनाज बेच सके। CM हैं यहाँ के आंध्र प्रदेश के जगनमोहन रेड्डी जी, और इन्होंने ही इसे लॉन्च किया है। हाल ही में एग्जिट ऐप लॉन्च किया पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा, ममता बनर्जी जी द्वारा, जो कि एक देश से एक राज्य जो उनके राज्य में जो प्रवासी राज्य के लोग हैं उनको दूसरे राज्य में जाने के लिए इसे लॉन्च किया गया। उसमें ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। ई कार्यालय ऐप लॉन्च किया था CISF ने। जैसा कि आप जानते हैं कि फाइल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है, उसके लिए CISF ने यह व्यवस्था की है। झारखंड बाजार ऐप लॉन्च किया था झारखंड सरकार द्वारा। संपर्क बैठक ऐप, ये शिक्षा से संबंधित है, यह लॉन्च किया गया था हरियाणा सरकार द्वारा। और कोविड फार्मा ऐप आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा। कोविड सेव ऐप ऑस्ट्रेलिया द्वारा। अब चलते हैं आगे, कुछ और तथ्य बता देते हैं। अंतरिक्ष में द लॉन्ग मार्च 5B लॉन्च किया चीन द्वारा, और यह दक्षिण द्वीप यहाँ का है हैनाइन प्रांत, यहाँ से इसने उड़ान भरी है। और हिजबुल मुजाहिदीन का शीर्ष आतंकी कमांडर रियाज नाइक को मारा गया है, जो कि वुहान वानी का शीर्ष सहयोगी माना जाता था, जिसे आप फोटो में देख सकते हैं। आज का करंट अफेयर यहीं खत्म हुआ। अब आपको नए सेगमेंट की ओर ले चलते हैं। आज का प्रश्न है, सुरक्षित दादी और नानी अभियान किसके द्वारा चलाया गया? आप हमें कमेंट करके बताएं। ये बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है, और आपको इससे कुछ जानकारियाँ मिल पा रही हैं या नहीं। और हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें।